आज हम अपनी थर्ड वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक होता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन, मीन्स कि जो सिग्नल है उसकी जो है उसकी ड्यूरेशन को हम इंक्रीज़ कर दें, मीन्स ओरिजिनल ड्यूरेशन से हम उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर दें, मतलब उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा दें और उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा दें। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसमें जिक्र किया गया है लिपिन कोट में कि स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है, ऐसे रिसेप्टर जो बच जाए। तो जो इंसुलिन के स्पेयर रिसेप्टर जो हैं वो 99% है, मीन्स के 99 जो है इंसुलिन के रिसेप्टर जो हैं वो मीन्स फारिक हैं, बाकी 1% वो काम करता है। तो इसलिए जो इंसुलिन अगर मीन्स हमें हो जाती है तो मीन्स अब इतना नुकसान नहीं होता। तो इसमें ये बात कर रहे हैं, मतलब वो अपना दोबारा फंक्शन अपनी उसी मिकदार में कर सकता है। लेकिन अगर हमारे ह्यूमन हार्ट ओनली अबाउट 5 to 10% ऑफ द टोटल बीटा एड्रेनो रिसेप्टर आर स्पेयर, मतलब जो बीटा एड्रेनो रिसेप्टर हैं वो सिर्फ 5 से 10% जो हैं वो स्पेयर हैं, बाकी 90% जो हैं वो वर्किंग है। एन इम्पोर्टेंट implication of the observation is the little function reserve exists in the falling heart because the most receptor must be occupied to obtain maximum contactility। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर थोड़ा सा भी जो रिसेप्टर है वो ख़राब हो गया तो हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि उसके स्पेयर रिसेप्टर हैं ही कम। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है दी डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब हम इस पे बात करने लगे हैं बच्चों। डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, जैसे हमने पहले बताया कि हमने सिग्नल की जो है वो एम्पलीफाई करना है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है, उसकी एक्टिविटी बढ़ानी है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। इसमें हमने क्या करना है, वो ज़्यादा जो सिग्नल आ रहा है हमने उसे नहीं बढ़ाना, उसे कहना है भाई तू चुप करके बैठ जा, मुझे तंग मत कर, मुझे तंग मत करो, हम उसे ये कहेंगे। सही है। अब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल लें कि अगर कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, सही है, आप क्या करेंगे, आप उससे दूर बैठ जाएंगे, आप कहेंगे यार मैंने इसके पास जाना ही नहीं है ना, तो मुझे तंग नहीं करो। ऐसे ही है डिसेंसिटाइजेशन, मीन्स कि हमने उस सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करना, उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़ानी, उसकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ानी, ये होता है। अच्छा, इस डिसेंसिटाइजेशन और डाउन रेगुलेशन को हम एक और लफ्ज़ देते हैं, उसे कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। क्या कहते हैं, टैकीफाइलैक्सिस। ये जो फिनोमेना है इसे हम कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। सही है। अच्छा, ये जो हम सिग्नल एम्पलीफाई करते हैं या डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, इसका फंक्शन मतलब इसकी बेनिफिट क्या है। इसकी बेनिफिट ये है कि कभी कभार हमें सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, कोई भी बीमारी हो जाए उसके ड्यूरेशन को हमने सिग्नल को बढ़ाना है कि वो ठीक हो जाए। कभी कभार ड्यूरेशन इतनी बढ़ जाती है कि उस सेल की डेथ काज कर देती है, इसलिए हमें उस सेल को डिसेंसिटाइजेशन करवाना पड़ता है। ओके बच्चों, अब जो डिसेंसिटाइजेशन है इसका अगर हम डाउन रेगुलेशन है, इसका अपोजिट देखें तो होता है अप रेगुलेशन। अब देखें, अप रेगुलेशन मीन्स कि उससे ओवर स्टिमुलेट करना, मीन्स सेम एज सिग्नल एम्पलीफिकेशन। तो अब मैं आपको बताऊँ, अगर डाउन रेगुलेशन है मीन्स कि हमने उस जो रिसेप्टर है उसे डाउन रेगुलेट कर दिया। डाउन रेगुलेट का क्या मतलब है कि हमने उसे डिसेंसिटाइजेशन कर दिया, मतलब कि वो ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करेगा, वो चुप करके बैठा रहेगा। तो अगर हम इस डाउन रेगुलेशन को अप रेगुलेशन में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एगोनिस्ट देंगे, उस ड्रग का एगोनिस्ट देंगे। और अगर हम अप रेगुलेशन को डाउन रेगुलेशन में चेंज करना चाहें तो हम एंटागोनिस्ट देंगे। ये बच्चों याद रहे। सही है। अब ड्रग रिस्पॉन्स का जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेडेड डोज होता है और एक क्वांटल डोज होता है। जो ग्रेडेड डोज होता है वो फॉर अ 1% होता है, फॉर अ 1 पर्सन होता है, और जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स होता है वो फॉर अ पॉपुलेशन होता है। अब ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं इफिकेसी एंड पोटेंसी। इफिकेसी क्या होता है, मैक्सिमम टॉलरेटेड लेवल ऑफ अ ड्रग
और जो पोटेंसी क्या होता है, हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉलरेटेड लेवल ऑफ अ ड्रग, मतलब जो मैक्सिमम लेवल ऑफ द ड्रग हो वो एफिकेसी होगी, और जो हाफ ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ अ ड्रग होगा वो क्या होगा, पोटेंसी होगी। पोटेंसी को हम EC50 भी कहते हैं। और जो क्वांटम डोज रिस्पॉन्स है उसमें क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, हम इसमें ये बताएंगे जो इफ़िकेसी होती है वो मोर यूज़फुल है देन पोटेंसी। इफ़िकेसी इसलिए यूज़फुल है क्योंकि अगर हम ड्रग दे रहे हैं और वो मैक्सिमम इफ़ेक्ट दिखा रहा है, तो जब मैक्सिमम इफ़ेक्ट दिखाएगा तो मीन्स वो कोई भी चीज़ जो रिस्पॉन्स होगा वो उसका अच्छा होगा। लेकिन पोटेंसी में वो हाफ ऑफ रिस्पॉन्स दिलवा रहा है, मतलब पूरा नहीं है, इसलिए वो इतनी यूज़फुल नहीं है। लेकिन पोटेंसी जो है हम एक्यूट प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, और इफ़िकेसी जो है हम यूज़ करते हैं क्रोनिक प्रॉब्लम में। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बाकी एक और लफ्ज़ होता है Bmax और एक होता है KD50। Bmax होता है बाइंडिंग मैक्सिमम बाइंडिंग साइट फॉर रिसेप्टर आफ्टर विच रिसेप्टर साइट विल बी ज़ीरो, मतलब कि मैक्सिमम बाइंडिंग साइट हो एक रिसेप्टर की, उसके बाद जो ड्रग अगर उसे बाइंड करे वो ज़ीरो हो जाए। और जो KD50 है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम बाइंडिंग साइट फॉर अ रिसेप्टर टू अ ड्रग। सही है, ये आप लोगों को बात आनी चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। यही लिपिन में भी लिखा हुआ है, ये वाला देखें आप पैरा, इसमें सेम यही बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक